रात लगभग 12 बज चुके थे। हवा इतनी ठंडी थी कि जैसे किसी ने बर्फ का पर्दा शहर पर डाल दिया हो। गांव के किनारे बसे काले घने जंगल को लोग मौत का जंगल कहते थे। कहते हैं वहां एक चुड़ैल रहती है, लंबे झबराले बाल, पैर उल्टे और आंखें ऐसे जैसे अंगारों में आग भड़क रही हो। जिसका भी सामना उससे हुआ वह कभी वापस जिंदा नहीं लौटा। लेकिन गांव के रहने वाले रघु ने इन बातों पर कभी विश्वास ही नहीं किया। वह हिम्मती था या शायद बेवकूफ। उस रात रघु ने अपने दोस्त के घर से देर शाम लौटते समय रास्ता छोटा करने के लिए जंगल के बीच से जाने का फैसला कर लिया। उसके कदम पत्तों पर पड़ते थे तो अजीब सा खड़खड़ाहट होती थी। जंगल में अंधेरा इतना था कि हाथ आगे करो तो हाथ भी नहीं दिखे। रघु मन ही मन बोला, अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होते, लोग बस बेकार डरते हैं। लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज थी। हवा सीटी की तरह गूंज रही थी। कहीं दूर से अचानक एक दहाड़ सुनाई दी। रघु रुक गया। शायद जंगली जानवर होगा, वह खुद को समझाते हुए आगे बढ़ा। कुछ कदम बाद अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। धीमे, बहुत धीमे, पत्तों पर सरकने जैसी आवाज। रघु ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। लेकिन उसकी गर्दन के पीछे एक ठंडी सांस पड़ी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। रघु घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने कदम तेज कर दिए। कुछ दूर जाते ही उसे एक पुराना टूटा हुआ झोपड़ा दिखा। उसके दरवाजे पर एक लाल रंग का धागा लटका था, जिसे गांव वाले मनहूसियत का धागा कहते थे। कहते हैं ये वही झोपड़ी थी जहां कभी कालीन दी, वह चुड़ैल, रहती थी। रघु के कदम खुद ब खुद रुक गए। अचानक उस झोपड़ी के अंदर से एक धीमी सी आवाज आई, कोई आया है। रघु का दिल जंगली ढोल की तरह बजने लगा। उसका दिमाग बोला, भागो, लेकिन उसके पैर वहीं जमे रहे। अचानक झोपड़ी का दरवाजा खुद ब खुद चर्रर की आवाज के साथ खुलने लगा और वहां खड़ी थी वो कालीन दी, चुड़ैल। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, चेहरे पर खून के धब्बे और आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी। उसकी मुस्कान इतनी भयानक कि किसी की भी सांस रुक जाए। रघु की रीढ़ में सर्द लहर दौड़ गई। चुड़ैल ने गर्दन को 180 डिग्री घुमाते हुए कहा, तू यहाँ क्यों आया? रघु की आवाज जैसे सूख गई। मुझे रास्ता छोटा लगा, इसलिए। चुड़ैल ने कदम आगे बढ़ाए थे। उसने एक और कदम बढ़ाया और अंधेरे में से उसके लंबे नुकीले नाखून चमके। रघु डर के मारे पीछे हटने लगा। अचानक चुड़ैल की आवाज गूंज उठी, एक बार जो मेरे जंगल में आ जाए वो वापस नहीं जाता। रघु ने मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने अचानक इतना तेज चीख मारी कि पूरा जंगल कांप गया। रुको! उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था। रघु के कान सुन्न हो गए। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अब चुड़ैल उसके बिल्कुल पास थी। उसके चेहरे से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। उसने रघु के कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, मैं प्यासे लोगों को खाती नहीं, मैं डर को पीती हूँ। और उसी पल रघु के चारों तरफ काला धुआं उठने लगा। जंगल की हर पेड़ जैसे मरता हुआ चिल्ला रहा हो। हवा में अजीब गंध फैल गई। रघु चीखने लगा, बचाओ, कोई है क्या? लेकिन चुड़ैल हंसने लगी। उसकी हंसी ऐसी कि जैसे किसी की हड्डियां टूट रही हों। वह रघु का पीछा करने लगी।
जंगल का हर रास्ता घूमकर उसे वापस उसी झोपड़ी पर ला देता। अब रघु पूरी तरह समझ चुका था, यह जंगल जिंदा है और चुड़ैल उसका हिस्सा है। भागते भागते उसके घुटने छिल गए, शरीर कांपने लगा। लेकिन चुड़ैल और पास आती जा रही थी। अचानक दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज आई। चुड़ैल ने कान बंद कर लिए और चिल्लाई, नहीं, नहीं, ये आवाज मत आने दो। रघु को एक उम्मीद की किरण दिखी। वह आवाज की दिशा में भागने लगा, लेकिन चुड़ैल ने उसके पैरों को हवा में रोककर ऊपर उठा दिया। रघु उल्टा हवा में लटक गया। चुड़ैल ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तू मेरे जंगल से बचकर नहीं जा सकता, मैं तेरी आत्मा को पी जाऊंगी। रघु ने हिम्मत जुटाकर जेब में रखा छोटा सा ताबीज निकाला जो उसकी माँ ने दिया था। जैसे ही ताबीज चुड़ैल के सामने आया, वह जोर से चीखी। उसके चेहरे पर जलने के निशान पड़ने लगे। रघु ने पूरी ताकत से ताबीज उसकी तरफ फेंक दिया। ताबीज सीधा चुड़ैल के माथे पर लगा। अचानक पूरा जंगल चमकने लगा। चुड़ैल ने दर्द से चीखते हुए हाथ उठाए। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। वह धुएं में बदलने लगी। उसका शरीर चटकने लगा जैसे आग में सूखी लकड़ी जलती है। कुछ ही सेकंड में वह गायब हो गई और जंगल शांत हो गया। रघु गिरते गिरते मुश्किल से वहां से बाहर निकला। गांव पहुंचते ही वह बेहोश हो गया। जब आंख खुली, उसने देखा गांव वाले उसके आसपास खड़े हैं। उसकी मां रो रही थी। रघु ने धीमी आवाज में कहा, मां, चुड़ैल सच में है। गांव के बुजुर्ग ने गंभीर आवाज में कहा, हम जानते हैं बेटा, इसलिए तो उस जंगल में कोई नहीं जाता। रघु बच तो गया, लेकिन उस रात ने उसकी जिंदगी बदल दी। आज भी जब वह सोता है, उसे चुड़ैल की वही आवाज सुनाई देती है, डर को पीती हूं मैं। और कभी कभी उसकी खिड़की पर वही पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई देती है।